फिर से बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली है आफ्टर क्वार्टर फोर रिजल्ट्स और उससे पहले भी यहाँ पर गिरावट का दौर ही चला है हमारा। बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में कि इस वीडियो में कि क्या यहाँ पर आगे आने वाले दिन में कोई रैली की संभावना बनती है। खरीदारी करने के सवाल पर हम आए हैं यहाँ पर कि किसी ने पूछा है खरीदारी की जा सकती है या नहीं, क्योंकि अच्छा स्टॉक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजीव भाषण साहब ने डबल होने का टारगेट इसमें दिया है कि स्टॉक हमारा आने वाले कुछ 8 से 10 महीने में, साल भर में डबल हो सकता है। और 1 साल तो बहुत ज्यादा लंबा समय दे दिया। मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने 8 महीने में ही अगर मार्केट हमारा जल्दी ही रिकवर कर लेता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी हमारा उससे तेजी से रिकवर करेगा, जैसा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। काफी अच्छी रिकवरी के चांसेस इस स्टॉक में है। बात करेंगे इस वीडियो में खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, जो लोग लॉस में हैं क्या करना है उन्हें, लगातार न्यूट्रल जोन में बना हुआ है, क्या कुछ अच्छी खबरें हैं हमारे सामने या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की करें तो देखो एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक आया है, बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है। 34 मिलियन का वॉल्यूम है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है, ठीक ठाक वॉल्यूम है। गिरावट का बाजार रहा है। देखो आज प्रॉब्लम कुछ नई आई है हमारे सामने कि बाजार में जो गिरावट हुई है वो नए कारणों की वजह से हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार में गिरावट क्यों हुई है। आज का जो मोमेंटम चार्ट था हमारा, आज का जो सेंटिमेंटल चार्ट था हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, वो पॉजिटिव था, काफी पॉजिटिव चार्ट था। आज यहाँ पर ग्रोथ होने के चांसेस बन रहे थे। मॉर्निंग में भी अगर आपको ध्यान हो तो मॉर्निंग में स्टॉक ने अपर साइड का सर्किट दिखाया था, अपर साइड पे ग्रोथ दिखाई थी। 56 रुपीज 57 रुपीज का हाई बनाने की कोशिश की थी इसने स्टॉक ने, बट वहां से जो खबरें आई हैं उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है और साथ ही साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक में भी गिरावट हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि कारण क्या है बाजार में गिरावट की, और उसके बाद बात करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अच्छी खबर है उसकी भी। तो जो सबसे बड़े कारण है गिरावट के बाजार में वो है कि इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक कर दिया है। देखो नई खबर है हमारे सामने, और ये खबर मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म की थी कि इसका असर भी हमें पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि इजराइल और यूएसए का थोड़ा सा चलता रहता है अपना, और जब भी इसराइल और गाजा के ऊपर अटैक वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो यूएसए की आदत है कि वो इंटरफेयर जरूर करेगा, और अगर यूएसए इंटरफेयर करेगा तो वहां के बाजार पर दबाव पड़ेगा। और अगर वहां के बाजार में कुछ होता है, और ये भी समस्या है कि अगर यूएसए इंटरफेयर करेगा तो रशिया भी अपने आप को बाहर नहीं रख पाएगा, रशिया भी इंटरफेयर करेगा फिर, और अगर दो बड़ी कंट्रीज करेंगी तो फिर ग्लोबल मार्केट की तो हालत खराब होनी ही है। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज भारतीय बाजारों पर दबाव कुछ ज्यादा देखने को मिला है। अगर आप एफआईआई एफपीआई का डेटा भी चेक करेंगे, डीआईआई का डेटा चेक करेंगे, तो कल के बाजारों में भी बिकवाली हुई थी दोनों ही तरफ से, और आज भी कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से बिकवाली का मंजर देखने को मिला है। तो ये पहली खबर है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई है। बात दूसरी खबर की करें जो कि इससे भी खराब है, वो इंटरनल खराब है कि इंटरनल प्रॉब्लम है हमारी कि महाराष्ट्र में अब तक जो प्रॉब्लम गुजरात में थी वो महाराष्ट्र में भी फैल चुकी है। म्यूकरमाइकोसिस की जो समस्या थी हमारे सामने वो अब महाराष्ट्र में आ चुकी है। 2000 से ज्यादा केसेस म्यूकरमाइकोसिस के महाराष्ट्र में पाए गए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि देखो छोटी बीमारी है, कम संख्या में केसेस आ रहे हैं, 2000 भागे लगी बहुत बड़ी संख्या है, बट कंपेयर टू कोविड-19 थोड़े से कम नंबर्स है। समस्या ये है यहाँ पर कोविड-19 में जो बचने के चांसेस हैं वो 99% है। 99% लोग वहां पर मतलब बच रहे हैं। आप अगर डेली के नंबर्स भी देखोगे तो 4,10,000, 4,15,000, 4,20,000 केसेस आ रहे हैं, और जो डेथ हो रही है लोगों की वो 4,000, 3900, 3500, 4200 के आसपास डेथ हो रही है। लगभग 1% के आसपास के डेथ रेट वहां पर है। म्यूकरमाइकोसिस में ऑन द अदर हैंड कितनी डेथ रेट है? 50%, 50% का मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर बना हुआ है। एडिंग दैट ट्रीटमेंट विल बी कंडक्टेड एट हॉस्पिटल्स सच एज टू मेडिकल कॉलेजेस। समस्या यहाँ पर ये भी है कि अंबालाल साराभाई की सब्सिडरी है, उसी में इसका इंजेक्शन और दवाइयां बनती हैं, और वो एक छोटी सब्सिडरी है। अगर ये नेशन वाइड फैलती है बीमारी तो हमारे पास फिर से वही समस्या आने वाली है कि दवाइयां नहीं रहेंगी हमारे सामने। एक आदमी को म्यूकरमाइकोसिस से बाहर आने के लिए 50 से 60 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तब जाकर के ये बीमारी छोड़ती है। और इंजेक्शंस के रेट बहुत बढ़ा दिए गए हैं रिसेंटली अगर आप देखो तो। और दूसरी समस्या ये है कि छोटी सब्सिडरी है, अगर केसेस ज्यादा हो जाते हैं तो वो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा उस सप्लाई को। तो ये समस्या भी हमारे सामने है। जो प्रेशर है बाजार के ऊपर वो म्यूकरमाइकोसिस का कोविड-19 पे ज्यादा पड़ेगा अगर केसेस बढ़ते हैं तो। ठीक है, दूसरी समस्या हमारे सामने ये है। तीसरी प्रॉब्लम कोविड-19 एज ऑलवेज, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, और क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस डायरेक्टली लिंक्ड है कोविड-19 से, कोविड-19 केसेस बढ़ेंगे तो म्यूकरमाइकोसिस भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 से रिकवरी में जो टाइम लगता है, अगर ज्यादा टाइम लगेगा और इम्यूनिटी ज्यादा वीक हो जाएगी
तो म्यूकरमाइकोसिस के शिकार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और यही एक बड़ा कारण है। कोविड-19 की बढ़ती हुई संख्या को देखकर लगता है कि अगर कोविड-19 बढ़ा तो म्यूकरमाइकोसिस एक अगली बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, तो 3 बड़ी खबरें हैं जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई है और इसका तो असर पड़ा ही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर और गिरावट हुई है इसके वजह से ही। गिरावट के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई बहुत बड़े रीजंस नहीं रहे हैं। क्वार्टर 4 का नंबर्स की बात हो रही है बहुत दिनों से कि क्वार्टर 4 के नंबर्स एक्सपेक्टेशन जैसे नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से खराब नंबर्स आए हैं। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर कि क्वार्टर 4 के नंबर्स को लेकर के इतनी बहस क्यों है। तो देखो, कंपनी ने वैसा ही किया है जैसा हमें एक्सपेक्टेशंस थी। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स थे, इनके पास जो ट्रबल थे उसको हटा दिया गया है, यहाँ से रिटेल पोर्शन को बढ़ाया गया है। लोन बुक को देखें तो 10% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, काफी बढ़िया ग्रोथ है। 10% ग्रोथ काफी बहुत अच्छी होती है, लेड बाय 26% ग्रोथ इन रिटेल लोन्स। रिटेल लोन्स में 26% की ग्रोथ है यहाँ पर। कॉर्पोरेट लोन बुक कंटिन्यू टू श्रिंक एंड कॉन्ट्रैक्टेड 14% फॉर द मार्च क्वार्टर। कॉर्पोरेट लोन जो ये लोग देते थे वो श्रिंक हुआ है, कम हुआ है, 14% के आसपास बच गया है। तो काफी बढ़िया सिचुएशन बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने कोई बहुत बुरा नंबर शो कर दिए हो। कंपेयर्ड टू प्रीवियस क्वार्टर अगर आप देखोगे तो नंबर्स में कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं आए हैं। कॉस्ट में थोड़ा सा बढ़ोतरी जरूर हुई, कॉस्ट में बढ़ोतरी होनी भी थी। जब कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह को कम किया जाएगा तो वहां पे साइन ऑफ किया जाएगा वहां से, तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अगर आप कॉस्ट को यहाँ पर माइनस कर दो, सेम कॉस्ट रखो यहाँ पर, तो हमारा ये क्वार्टर भी काफी प्रॉफिटेबल रहने वाला था। नेट प्रॉफिट भी हमारा काफी बढ़ता। तो नंबर्स के तौर पे तो आप छोड़ दो कि क्वार्टर 4 की वजह से गिरावट हो रही है। गिरावट जो है वो सोलली मार्केट की वजह से, मार्केट इंड्यूस्ड गिरावट है। अब तक गिरावट हो रही थी एक्सपेक्टेशंस की वजह से क्या होगा क्वार्टर 4 में, अब गिरावट हो रही है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये वजह है हमारी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर। और जो मैं बात कह रहा था कि इजराइल की वजह से लोग निकल रहे हैं मार्केट से, वो आप देख भी सकते हैं कि डीआईआई ने माल बेचा था कल के बाजार में और एफआईआई ने भी माल बेचा था कल के बाजार में। कल के जो नंबर्स थे बाजार के वो आज की कंपैरिजन में काफी ठीक थे। आज गिरावट ज्यादा हुई है तो आज भी बिकवाली ज्यादा देखने को मिली है हमें यहाँ पर। आज के नंबर आने में समय लगेगा बट स्टिल आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि कितनी ज्यादा बिकवाली आज के दिन में हुई है। बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्रंट पर अगर देखो तो कंपनी का या बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। एक साल में 170% का रिटर्न दिया है। आने वाले दिनों में भी डबल होने का टारगेट यहाँ पर आया है संजीव भासिन साहब की तरफ से भी। बड़े बड़े इंटरव्यूज में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम लिया गया है। मल्टी बैगर तक दीपन मेहता ने कहा है स्टॉक को। दीपन मेहता एक बड़े ब्रोकरेज हाउस के एमडी सीईओ आप कह सकते हैं उन्हें, उन्होंने बोला कि मल्टी बैगर स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारा। जो वर्ड बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज वाले या लोग अवॉइड करते हैं बोलना, उन्होंने यूज किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉक में पोटेंशियल है, आने वाले दिनों में आपको प्रूव भी करेगा। दोबारा से स्टॉक अपने आप को बाय करके चलो, स्टॉक को होल्ड करना है मेरी मानो तो, और बेचना की गलती मत करना। यहाँ पर 53 रुपीज का 54 रुपीज का आप सपोर्ट लेकर के चलो। अपर साइड में 57 का पहला हमारा रेजिस्टेंस जोन है। काफी टाइम से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि बाजार इस बार सपोर्टिव रहा तो इस बार की रैली में स्टॉक हमारा ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो मैकडी अभी भी बेरिश जोन में है। हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड में बन रहे हैं, पॉजिटिव साइड में है। टेक्निकल्स में आरएसआई 49 का है हमारा, तो स्पेस तो है, अभी भी शॉर्ट टर्म में ग्रोथ के स्पेस है हमारे सामने। न्यूट्रल जोन में जरूर है स्टॉक हमारा, बट मार्केट की रिकवरी के साथ साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिकवर करेगा और एक अच्छे रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। होल्ड करने की मेरी सलाह आपके लिए रहेगी, यहाँ पर होल्ड करो, अच्छा पैसा बनेगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।